अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बासित। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के बारे में। सो बेसिकली ग्रेविटी जो वर्ड है वो हमने पहले ही हमारे लेक्चर में पढ़ा था कि जिसका मतलब क्या होते हैं, वेट उनका मतलब होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटी का काज क्या होता है। उस दिन हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी जो होती है वो फोर्स दो प्लैनेट्स के बीच में होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स होती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटी का काज क्या है। सो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने उसमें ये कहा था कि ग्रेविटी इज काज्ड बाय द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से जो है वो ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। अब स्पेस टाइम क्या है? अभी स्पेस टाइम आपको पता होना चाहिए कि स्पेस टाइम भी एक क्या है, अपनी डायमेंशन है। जैसे कि हमारे पास एक चादर है, एक चादर फैली हुई है, या एक रबर शीट है वो फैली हुई है, बिल्कुल ऐसे फैली हुई है। अगर उसमें हम किसी भी मास को पुट करेंगे तो वो मास क्या करेगा, उस चादर को क्या करेगा, बेंड करेगा। और उस चादर को क्या करेगा, बेंड करेगा। और उस चादर को हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ स्पेस टाइम हम कंसीडर करेंगे। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में भी स्पेस टाइम फैला हुआ है। हमारी यूनिवर्स जो है वो स्पेस टाइम में फैली हुई है। स्पेस टाइम एज अ डायमेंशन तौर जो है वो वर्क करते हैं। और अभी ग्रेविटी पर आते हैं कि ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो वो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम की वजह से प्रोड्यूस होती है। अभी वो कर्वेचर कैसे आता है, जैसे हम एक चादर लेते हैं बड़ी सी, और उस चादर में कोई भी मास पुट करते हैं, और अगर हम देखेंगे कि उस मास की वजह से उस जो हमारी चादर है उसमें एक कर्व पैदा होगा। अगर हम इसी एग्जांपल को किसी यूनिवर्स की स्केल पर ले जाएं, तो यूनिवर्स की स्केल पर क्या होगा कि वहाँ पर हमारे पास सन मौजूद है, अर्थ मौजूद है, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो उनमें क्या होता है कि जैसे ही वो स्पेस टाइम में मूव करते हैं, या जैसे ही कोई प्लैनेट फॉर्म होता है, तो वो स्पेस टाइम को क्या करता है, कर्व करता है। और उस कर्व की वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है जी। और अगर हम देखें कि ब्लैक होल का कर्व कितना होगा, तो ब्लैक होल का कर्व कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी क्यों होगा? क्योंकि उनका मास भी क्या है, इन्फिनाइट मास है। उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से वहाँ पर मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। ब्लैक होल का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ कि ब्लैक होल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेस टाइम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक डेथ स्टार के बाद फॉर्म होते हैं। और इसी वजह से जो है वो ब्लैक होल का जो स्पेस टाइम का कर्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से उसमें ग्रेविटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो आई होप कि आपको जो स्पेस टाइम का या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।